हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र कोडिया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी मतलब जो लोग एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं ना, उनको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी में या एरिस्टोक्रेट्स में कौन लोग आते हैं? नोबल सेक्शन वाले लोग आते हैं। मतलब एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो अभिजात वर्ग। अगर ये नहीं देखो तो एक और इसके लिए शब्द है कुलीन वर्ग। मतलब क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेट्स सोसाइटी के वो लोग हैं जो अमीर है, धनवान है, पैसे वाले लोग हैं। और ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट्स कौन है? ये सारे के सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया, फ्यूडल लॉर्ड। फ्यूडल लॉर्ड का मतलब क्या? भू सामंत। मतलब ऐसे लोग जिनकी वेल्थ का सोर्स क्या है? लैंड। तो फ्रांस की सोसाइटी जो है और यूरोप की जो सोसाइटी है उसमें जो अमीर सेक्शन के जो लोग हैं वो सारे के सारे फ्यूडल लॉर्ड है। मतलब जिनके पास में बहुत सारी ज़मीन है, मतलब 2-2 हज़ार बीघा ज़मीन, 5-5 हज़ार बीघा ज़मीन, ऐसी ज़मीन उनके पास में। और इन ज़मीनों पे किसान उनके यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है ना? तो बोला कि एरिस्टोक्रेट्स स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी एंड हाई इन सोसाइटी। मतलब क्या हुआ इसका कि जितने भी एरिस्टोक्रेट है, मतलब अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग या धनवान पैसे वाले जो लोग हैं यूरोप के, जो भी जैसे ना राजा के बाद में अगर कोई पावरफुल लोग आते हैं सोसाइटी में तो वो आपके एरिस्टोक्रेट सोसाइटी के लोग आते हैं। तो बोला ये लोग जो है ना डिप्लोमेसी के लिए, किसके लिए? डिप्लोमेसी के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। जैसे पहले मैंने कह दिया था, तो फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती है डिप्लोमेसी के लिए। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। एंड हाई इन द सोसाइटी, बोला कि समाज में बड़े लोगों के बीच में आते। तब मतलब कि जितने भी है ना एरिस्टोक्रेट्स है या नोबल सेक्शन के सोसाइटी के जो लोग हैं, ये लोग क्या है कि कूटनीति या डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है कि आप पॉलिटिक्स को यूज करते हो किसके लिए? पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। मतलब आप चीज़ों को जोड़ते हो, तोड़ते हो, मरोड़ते हो, चीज़ों को अपनी तरफ करते हो या अपने बेनिफिशियल के लिए। जब आप पॉलिटिक्स को यूज करके चीज़ों को अपनी तरफ में मोड़ते हो तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेसी। तो बोला कि डिप्लोमेसी करने के लिए वो सभी के सभी लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, भले चाहे वो कौन सी भी स्पीकिंग के भाषा के लोग क्यों ना हो, लेकिन डिप्लोमेसी करनी तो फ्रेंच लैंग्वेज में करेंगे हम। पहली बात। दूसरी बोला कि जब ऐसे ये लोग है ना अपनी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के बीच में, मतलब शादी ब्याह कहीं पर जाना हो गया तो उन लोगों के बीच में जब जाएंगे तब है ना हाई सोसाइटी में जाएंगे तब भी कौन सी भाषा बोलेंगे? फ्रेंच भाषा बोलेंगे। फ्रेंच भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ ना कि जब फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन होने के बाद में कुछ साल बीत जाने के बाद में सन 1804 में जब नेपोलियन का एज अ फ्रेंच एम्परर कोरोनेशन होता है, तब उसके बाद से लेकर के जब तक नेपोलियन पावर में रहा तब तक उसने क्या किया? यूरोप के बड़े बड़े शहरों को, यूरोप के बड़े बड़े किंगडम को जीत करके अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब तक नेपोलियन पावर में रहा पूरे के पूरे यूरोप में उसका डंका बजता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो फ्रांस के जो लोग थे उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। तो ऐसे में क्या ना कि अगर आपको डिप्लोमेसी में रहना, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंगेज रहना है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं वो डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे और सोसाइटी में हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। जैसे आज के समय पर है ना इंग्लिश भाषा बोलने वाले थोड़े से कंपैरेटिव हाई स्टैंडर्ड वाले लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ में। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पेजेंट्री। इसका मतलब क्या? यूरोप की जितनी भी आबादी है उस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो पेजेंट्री है। मतलब ये लोग कौन है? किसान है। नेक्स्ट आते हैं बल्क ऑफ लैंड ऑफ द वेस्टर्न यूरोप was found by the tenants and small owners। ठीक है, तो बोला कि जो अगर आप पूरे यूरोप के नक्शे की जब बात करोगे तो आप देखोगे कि यूरोप के नक्शे के आप दो हिस्से कर लो। मान लीजिए कि ये आपका है ना फॉर एग्जांपल यूरोप है, ऐसा यूरोप नहीं मुझे भी पता है, लेकिन मान लेने में क्या जाता है क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं यूरोप का नक्शा एज इट इज़ बना लूँ। तो मान लो कि इसके हम 3 हिस्से कर दिए, 2 की बजाय। ये आपका वेस्टर्न यूरोप है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल यूरोप है और ये आपका ईस्टर्न यूरोप है।
अब ये कह रहा है कि ये जो वेस्टर्न यूरोप जो है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला अलग है। तो बोला कि वेस्टर्न यूरोप, बोला कि बल्क, बल्क मतलब बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़े स्तर पर। तो बोला कि बल्क ऑफ द लैंड ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, मतलब ये वाला हिस्सा, बल्क ऑफ द लैंड ऑफ वेस्टर्न यूरोप वॉज फार्म्ड, मतलब खेती की जाती है किसके द्वारा? टेनेंट एंड स्मॉल ओनर्स। अब ये टेनेंट कौन होता है? टेनेंट होता है आपका जोतदार, मतलब जोतेदार। ये कौन होते हैं? कि जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये एरिस्टोक्रेट है, एरिस्टोक्रेट्स हैं। एरिस्टोक्रेट्स में कौन आते हैं आपके? नोबल्स वाले जो होते हैं, ठीक है ना, नोबल्स या फ्यूडल लॉर्ड्स। तो बोला कि ये जो नोबल्स या फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ना, इनके पास में जमीन है, इनकी जमीन पर ये जो जोतेदार है, मतलब जो किसान है, जो किसान, ये वाला जो किसान है, वो किसान इसके यहाँ पर काम कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि वो उस किसान जो है उस फ्यूडल लॉर्ड की जमीन पर काम कर रहा है और उसके एवज में वो एक लगान भी भर रहा है। मतलब वो फ्यूडल लॉर्ड के खेत में काम करेगा, उसको लगान भी देगा। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं टेनेंट। दूसरा आते हैं स्मॉल ओनर्स। स्मॉल ओनर्स वो है कि जिनका खुद का खेत है, भले खेत छोटा हो, भले मान लो 5 बीघे खेत हो, 4 बीघे खेत हो, लेकिन जिनका खुद का खेत है। तो बोला कि ये वो लोग हैं जो आपके इस वाले हिस्से में खेती करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वॉज कल्टिवेटेड बाय सर्फ। अब आपके लिए यहां पर एक नया वर्ड आया, सर्फ। बोला कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप वाला जो हिस्सा है, उस पर खेती कौन करते हैं? उस पर खेती कल्टीवेटेड, मतलब वही खेती वाला होता है, कल्टीवेटेड बाय द सर्फ। सर्फ का मतलब कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं है, टाइड सर्फ नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा वाला सर्फ है। तो बोला सर्फ वो लोग होते हैं, ऐसे किसान जिनको गुलाम बना करके अपने खेतों में काम करवाते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। मतलब जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे के नाम पर सुबह और शाम को रोटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, वो उनके लिए गुलाम है। वो किसान एक गुलाम की तरह काम करेंगे, जिनको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम की रोटी मिलेगी, मतलब वो एक तरीके से गुलाम ही है। तो बोला कि ये वाला यूरोप का सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिस्से में हम देखते थे किसानों को गुलाम बना करके सबसे ज़्यादा खेती करवाई जाती थी। ये कौन करवाते थे? ये करवाते थे एरिस्टोक्रेट, फ्यूडल लॉर्ड्स, नोबल्स, सारे के सारे ये लोग करवाते हैं, ठीक है। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। क्योंकि ना आप ये देखोगे कि हमारा सेकंड वाला हिस्सा है मिडिल क्लास। देखो सन 1760 या मैं ये कहूं कि 18th सेंचुरी से पहले, 18th सेंचुरी से पहले न्यू मिडिल क्लास करके कोई क्लास होती ही नहीं थी। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 2 क्लास थी, मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो या आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, तीसरा कोई सेक्शन था ही नहीं, अमीर या गरीब, बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा गरीब। क्या हुआ कि सन 1760 में इंग्लैंड में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। इस फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है कि फैक्ट्रीज धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब फैक्ट्रीज का कल्चर आ जाता है। अब इस फैक्ट्री कल्चर आने से होता क्या है कि कुछ लोग, जो नए जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसमें? फैक्ट्रीज बनाने में। बोला कि ना हम यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे, ये सामान बना करके बेचेंगे। तो ऐसे में जो लोग इस फैक्ट्री को बनाएंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, वो लोग इससे खूब सारा पैसा कमाएंगे, तो वो है मिडिल क्लास, ठीक है। और इस फैक्ट्री में, अब इस फैक्ट्री सिस्टम आ गया, तो अब आपको है ना फैक्ट्री में काम करने, सबसे पहले आपको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। फैक्ट्री बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर आपने फैक्ट्री बना ली, फिर फैक्ट्री बनाने के बाद में क्या होगा कि आपको इसके अंदर लगाने वाली मशीन चाहिए। तो अब आपको ऐसे मजदूर चाहिए जिनको मशीन का नॉलेज हो, जो मशीन बनाना जानते हो, या मशीन की रिपेयरिंग करना जानते हो। तो ऐसे में क्या होगा कि नई मैकेनिक क्लास आ जाएगी। ये हुआ, ये भी मिडिल क्लास में आएंगे। फिर आपकी फैक्ट्री बन करके तैयार है, मशीन तैयार है, अब उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए। तो बोला कि अब जो लोग खेती साल के 12 महीने नहीं होती है, अगर 4 महीने में होती है, 4 महीने भी आप खेत में खड़े होकर के काम नहीं करते हो। ऐसे में क्या हुआ कि जो किसान जो खेती कर लेते, जो किसान खेती करते थे, खेती करने के बाद में क्या करते, खेती कर लिया और फिर यहाँ शहरों में आ जाएंगे, उनकी बीवी बच्चे वो संभालेंगे पीछे खेत को। अब ये क्या करेंगे कि शहर में आएंगे और इन फैक्ट्रियों के अंदर काम करेंगे, मजदूर किसी भी तरीके का। मान लो कि किसी को बस यही काम देगा, ये बटन जो है आपको बंद चालू करना है,
या फिर किसी को पट्टे पर लगा दे क्या कि ना यहाँ से जो सामान है कि उसको उठा के यहाँ रखना है, उठा के यहाँ रखना है। ऐसे करके क्या बहुत सारे अलग अलग टाइप का नेचर ऑफ जॉब है। तो इस फैक्ट्री में काम करने वालों को, नए लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, खेती से ज़्यादा इनकम होगी यहाँ पर। इसीलिए उनको बोलेंगे न्यू मिडिल क्लास, मतलब अमीर भी नहीं है गरीब भी नहीं, इनके बीच में आ गई है। ये हो गया। फिर बोला कि जो फैक्ट्री है तो देखो कोई भी व्यापारी जरूरी नहीं कि उसके पास में सारा का सारा खुद का जेब का पैसा लगाते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कई लोग जैसे आप देख लो ना, मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी, हालांकि ये तो अमीर लोग हैं, लेकिन ये भी अपने खुद के जेब का पैसा नहीं लगाते हैं, बैंकों से पैसा ब्याज पर ला करके फिर धंधे में लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर फैक्ट्री सिस्टम बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा? जो लोग ब्याज का काम करते हैं, लेंडिंग का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक नया वर्ग निकल करके आएगा, वो होगा बैंकर्स। ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा ना, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, नहीं तो क्या होगा कि कन्फ्यूजन होने लग जाएगा कि ये इतना मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके बैंकर लिखने के लिए जगह भी चाहिए हमें। चलो एक छोटा सा साइड में स्लॉट बना लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए? बैंक्स। तो ऐसे में क्या होगा कि एक नया सेक्शन आएगा बैंकर्स का, जो बैंकिंग बिजनेस में इंगेज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास में पैसा है। अब इस पैसे से पैसा बनाना है, तो ऐसे मर्चेंट्स को, व्यापारियों को क्या करेंगे? पैसा ब्याज पर देंगे। तो बैंकर्स एक नया सेक्शन निकल गया मिडिल क्लास में। फिर अगले आएंगे आपके लॉयर्स। क्यों लॉयर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? क्योंकि है ना, आप पैसा ब्याज पर दोगे तो एग्रीमेंट साइन करवाओगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओगे, कल को पैसा खा गया तो कानूनी कार्रवाई कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए आपको लॉयर्स चाहिए। तो ये एक नया सेक्शन निकल करके आया, बैंकर्स, लॉयर्स। और फिर आपका एक और चाहिए आपको, अकाउंटेंट्स। इतना सारा पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा, कितने लोगों की सैलरी देनी है, कब देनी है, कितना माल गोदाम में सामान पड़ा है, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी नई इन्वेंट्री मंगवानी है, साल भर का अकाउंट कैसे मैनेज करना है। अकाउंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? अकाउंटेंट आएंगे। फिर लोग और नए लोग आएंगे, सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स वो लोग होते हैं जो ध्यान रखते हैं, हाँ भाई ये ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ भाई उस मशीन पर रिपेयरिंग वर्क हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख लो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा पता करो। मतलब एक आदमी इन्विजिलेटर की तरह काम करेगा, सुपरवाइजर है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखेगा। ऐसे में क्या होगा कि नए नए प्रकार की जॉब्स आएंगी और ये लोग पैसा बनाएंगे। तो बोला कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अ न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग। बोला समाज का एक नया वर्ग जो है अस्तित्व में आएगा। केम इनटू बीइंग का मतलब था अस्तित्व में आना, ठीक है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, अभी मैंने बताया ना, कमठा मजदूर, मशीन इंजीनियर, ठीक है। और जैसे ये हो गए मिडिल क्लास, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब उद्योगपति, धंधे वाले, जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कौन आ गया? देखो बैंकर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लॉयर्स भी दे दिया है, अकाउंटेंट भी दे दिया, सुपरवाइजर भी दे दिया। ऐसे करके ये है आपका न्यू मिडिल क्लास, है समझ में। तो 1760 से पहले कोई मिडिल क्लास था ही नहीं, या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो या बहुत ज़्यादा गरीब हो। मिडिल क्लास क्या था? कुछ मिडिल क्लास नहीं आता, ठीक है। तो ये था हमारा आज का अभी का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए जो आपकी तरह ही 10th क्लास में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।